ये 2 तरह की घरेलू खाद जो हमें हमारी किचन से ही बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। ये आपके पौधे चाहे वो गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता हो, इन सभी को फूलों से भर देगी। इनके इस्तेमाल से पौधों की ग्रोथ भी बहुत फास्ट हो जाएगी और पौधों पर सैकड़ों कलियां आएंगी और फूल खिलेंगे। किचन में इस्तेमाल होने वाली ये दोनों ही चीजें जब हम अपने पौधों पर खाद के रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं तो इनके हमारे पौधों पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते, बल्कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। अगर आपके पौधों पर फूल नहीं आ रहे या फिर कलियां नहीं बन रही, अगर कलियां तो बन रही हैं लेकिन वो गिर जाती हैं, फूल में कन्वर्ट नहीं हो रही या फिर पौधों के पत्ते पीले हो रहे हैं, तो आप इन दोनों घरेलू खादों का इस्तेमाल अपने पौधों पर करके देखें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये खादें कौन सी हैं और किस तरीके से हमने इन्हें अपने पौधों पर इस्तेमाल करना है, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। ये जो खाद मैं आज आपको बताने वाली हूँ, इसको मैं पहले भी अपने पौधों पर इस्तेमाल कर चुकी हूँ और इसके रिजल्ट देखिए। इस प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है क्योंकि मैंने इसकी प्रूनिंग की थी और पहले इसकी पत्तियाँ भी काफ़ी ज़्यादा पीली सी खराब सी थी। तो अभी देखिए इनका रिजल्ट कितना अच्छा निकल के आया है। नई नई ग्रोथ भी इनके ऊपर स्टार्ट हो गई है, काफ़ी सारी नई ब्रांच निकल आई हैं और नई पत्तियाँ भी निकल आई हैं। तो इस खाद को मैंने किस तरीके से इस्तेमाल किया है, इस पौधों के ऊपर क्या क्या इनकी केयर की, तो वही मैं आज आपको बताऊंगी। तो फरवरी के महीने में सबसे पहला जो काम अपने अपने फूल वाले पौधों पर करना है वो ये है कि आप अपने पौधों को वहां पर रखें जहां पर इन्हें डायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे। तो देखिए अभी सर्दी जा रही है और गर्मी शुरू होने वाली है, तो अभी आपके पौधों को अच्छी धूप की जरूरत होती है। अगर हमारे पौधों को अच्छी धूप नहीं मिलती है तो हमारे पौधों में फंगस होने लगती है और पौधों पर कीटों का अटैक होने लगता है, यानी कि बहुत सारे कीट कीड़े मकोड़े से हमारे पौधों में होने लगते हैं। और साथ ही पौधों में फ्लावरिंग भी नहीं होती, क्योंकि अगर हम पौधों को छांव वाली जगह पे रख देते हैं तो पौधों की ग्रोथ तो अच्छी हो जाती है, पौधे हमारे हरे भरे बने रहते हैं, लेकिन उनमें फ्लावरिंग नहीं होती। अगर आप अपने पौधों पर अच्छे फूल चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपने कहीं अपने पौधों को छाया वाली जगह पर तो नहीं रखा। अगर छाया वाली जगह पे रखा है तो अभी आप अपने पौधों को वहां पर रखें जहाँ पर इन्हें अच्छी धूप मिलती रहे। और अगला काम अपने अपने पौधों पर यह करना है कि हर हफ्ता 10 दिन के बाद अपने पौधों की मिट्टी की गुड़ाई जरूर करते रहें, ताकि पौधों की मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट भुरभुरी सी बनी रहे। और गुड़ाई करने का दूसरा फायदा ये होता है कि हमारे प्लांट की रूट तक धूप और एयर दोनों पहुंचती हैं और उससे हमारे प्लांट की रूट में कोई फंगस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती। और गुड़ाई करने से हमारे प्लांट की जो जड़ें हैं उनका भी फैलाव अच्छा होता है, जड़ें मजबूत होती हैं। और गुड़ाई करने के बाद अगर हम कोई भी फर्टिलाइजर अपने पौधे को देते हैं तो उसका असर सीधा प्लांट की रूट तक होता है। और जब हम गुड़ाई करते हैं तो जो भी अनवांटेड सा घास फूस उग गया है उसे निकाल देते हैं, तो उससे भी प्लांट में कोई फंगस वगैरह नहीं लगता। और कुछ ही दिन पहले देखिए मैंने गुलाब के गमले की मिट्टी में केले की छिलकों की खाद दी थी, वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो देखिए वो केले के जो छिलके थे पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो गए हैं और मिट्टी कितनी भुरभुरी सी सॉफ्ट सी हो गई है। और फूल वाले पौधों पर जो अगला काम आपने करना है वो ये है कि अपने पौधों में वाटरिंग का खास ध्यान रखें। तो देखिए अभी तक तो ज़्यादा सर्दी की वजह से हमने अपने पौधों में वाटरिंग बहुत कम की है, लेकिन अभी मौसम चेंज होना शुरू हो गया है, गमले की मिट्टी सूखने लगी है, तो आप अपने पौधों में पानी जरूर देते रहें। तो इतना पानी हमने देना है कि बस गमले की मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना रहे, ना तो पौधों में ओवर वाटरिंग करें और ना ही कम वाटरिंग करें। और जो अगला काम आपने अपने पौधों पर करना है तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके पौधों पर कोई भी फंगस वगैरह ना लगे। अगर फंगस वगैरह लग गए हैं तो उसके लिए मैं आपको होममेड फंगीसाइड बताऊंगी और जो दूसरे मार्केट वाले फंगीसाइड आते हैं वो उसके बारे में भी बताऊंगी। तो उससे पहले देखिए अगर आपके पौधों में कोई फूल वगैरह ऐसे लगे हैं जो मुरझा चुके हैं तो ऐसे फूलों को निकाल दें। और अगर अभी तक आपने अपने पौधों की प्रूनिंग नहीं की है तो पौधों की हल्की फुल्की सी प्रूनिंग जरूर कर दें, क्योंकि अगर आप प्रूनिंग कर देते हैं तो प्रूनिंग के करने के बाद ही प्लांट में नई नई ब्रांच निकल के आती हैं और नई नई कलियां भी आती हैं, क्योंकि पौधों पर जो कलियां और फूल बनते हैं वो नई ब्रांच के ऊपर ही बनते हैं। तो चलिए भी मैं आपको बताती हूँ फंगीसाइड। अगर आप फंगीसाइड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ऑयल को आप पानी में मिक्स करके उसका भी अपने पौधे की पत्तियों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप घर में फंगीसाइड तैयार करना चाहते हैं तो देखिए ये फंगीसाइड मैंने घर में ही तैयार किया है। इसमें मैंने जो छाछ, लस्सी या दही वगैरह आता है उसे आप किसी बर्तन में डाल दें, उसमें आप
अगर आपके पास कॉपर यानी कि तांबे का कोई बर्तन या कील वगैरह कुछ है वो डाल सकते हैं, और उसमें आप जंग लगी लोहे की कीलें डाल दें, तो उसको आप कुछ दिन के लिए छोड़ दें तो आपका एक बहुत ही बढ़िया सा होममेड फंगीसाइड तैयार हो जाता है। और इसमें आप पानी मिक्स करके प्लांट की मिट्टी में मिक्स भी कर सकते हैं, और इसे आप पौधे की पत्तियों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। और अगला फंगीसाइड है ये मेरा, जो मैं मार्केट से लेके आई हूँ। तो आज मैं इसी फंगीसाइड का अपने पौधों की पत्तियों के ऊपर स्प्रे करने वाली हूँ। आप चाहें तो कोई भी फंगीसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक चौथाई चम्मच से भी थोड़ा सा कम फंगीसाइड 1 लीटर पानी में मिक्स कर लिए हैं। अगर आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप डिश वॉशर या फिर शैम्पू मिक्स करके ही इस्तेमाल करें। तो देखिए 10 से 15 दिन पहले भी मैंने अपने इस पौधे पर फंगीसाइड का स्प्रे किया था, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी। क्योंकि देखिए मेरे इस प्लांट की पत्तियां काफ़ी ज़्यादा पीली सी होने लगी थी, फंगस होने लगा था प्लांट के ऊपर, तो इसलिए मैंने फंगीसाइड का स्प्रे किया था। अगर आप अपने पौधों के ऊपर हर 15 से 20 दिन के बाद दोबारा भी फंगीसाइड का स्प्रे कर देते हैं तो आपके पौधों में कभी भी कोई फंगस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती। फंगीसाइड का स्प्रे कर लेने के बाद तो अभी हम देंगे अपने पौधों को फर्टिलाइजर, क्योंकि पौधों को एक पोषक तत्वों से भरपूर खाद की भी जरूरत होती है, तभी हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी। इस खाद को तैयार करने के लिए पूरा सामान हमें हमारी किचन से ही मिल जाता है। तो सबसे पहले देखिए 1 चम्मच ली है मैंने चाय की पत्ती, ये मैंने फ्रेश चाय की पत्ती ली है। अगर आप इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती लेना चाहते हैं तो आप उसके 2 चम्मच भी ले सकते हैं। और ये 1 मुट्ठी के आसपास मैंने प्याज के छिलके लिए हैं, और इनमें हम पानी डाल के इनको कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर आप ओवरनाइट सो करके रखना चाहें तो इस तरीके से भी रख सकते हैं। इससे चाय की पत्ती का और प्याज के छिलकों का पूरा असर पानी में आ जाएगा और हमारी खाद तैयार हो जाती है। देखिए हमारी खाद को बनने के लिए रखे हुए 5 से 6 घंटे बीत चुके हैं। खाद हमारी बनकर तैयार हो गई है। चाय पत्ती का और प्याज के छिलकों का पूरा असर पानी में आ गया है और पानी का कलर भी चेंज हो गया। फरवरी के महीने में हमारे फूल वाले पौधों के लिए ये एक बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइजर बनकर तैयार हुई है। ये लिक्विड फर्टिलाइजर हमारे पौधों पर बहुत ही तेजी से असर करता है। इस फर्टिलाइजर को हमने अपने पौधों पर इसी तरीके से इस्तेमाल नहीं करना, इसे हम छान कर ही इस्तेमाल करेंगे। छान लेने के बाद ये जो बचे हुए छिलके हैं इन्हें हम पानी डालकर फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप किचन वेस्ट से खाद तैयार करते हैं तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस खाद को भी हमने इसी तरह से इस्तेमाल नहीं करना, पानी में डाइल्यूट करके ही इस्तेमाल करेंगे। प्याज के छिलके और चाय पत्ती के देखिए हमारे पौधों पर क्या फ़ायदे होते हैं। तो जो प्याज के छिलके होते हैं ये पोटाशियम से भरपूर होते हैं। अगर हमारे पौधों में कलियां नहीं बन रही, फूल नहीं आ रहे, तो इसके लिए प्याज के छिलकों की फर्टिलाइजर बहुत ही बेस्ट होती है। और जो हमने इसमें चाय की पत्ती मिक्स की है वो हमारी सॉइल को एसिड बनाने का काम करती है। और चाय पत्ती में नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है जो हमारे पौधों में नई ग्रोथ लाने में मदद करती है। तो देखिए इस फर्टिलाइजर को हमने अपने पौधों को देना कितना है, तो जितना आपका ये प्याज के छिलकों चाय पत्ती का पानी हो जाता है इससे 3 गुना आप इसमें पानी मिक्स करके जितना बड़ा आपका गमला है उस हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फर्टिलाइजर आप अपने सभी तरह के फूल वाले पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो गर्मियों में आपके पौधों पर खूब अच्छी फ्लावरिंग होगी। अगर आप इन दिनों गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता इनको कटिंग से ग्रो करना चाहें तो कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।